नमस्कार। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अब्यूज़ या मेंटल हैरेसमेंट को फेस किया ही होगा। हम और आप सभी एक जैसे ही हैं। अगर हम के ऊपर कोई विश्लेषण करता है या बुरी विश्लेषण करता है, यानी कि अब्यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं, या मेंटली हरास करता है, ये कोई ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे हमें और हमारी सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता, तो हमें उसको हरासमेंट या अब्यूज़मेंट बोलते हैं। हमें अपमानित व्यवहार जो करता है, मेंटली टॉर्चर करने वाली चीज़ें हरकतें करता है। तो इससे निपटे कैसे? बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उस सिचुएशन को हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो चीज़ हमारे साथ होने वाली है, और जब हम सडनली उसको फेस करते हैं तो हमें हड़बड़ाने के बाद हम बहुत ज़्यादा बोखलाहट फील करते हैं, और उसके बाद खुद अपने आप को एक्सपोज करने के लिए उसके सामने ही वो जो चाहता है उसको बहुत सारी गालियाँ बक देते हैं, यानी या फिर उसको इग्नोर करने के लिए इधर उधर की हरकतें करते रहते हैं, या ऐसे उसको हाथ उठा देते हैं, या फाइट्स भी कभी कभी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि काम की जो समाधान है वो नहीं होती, उसके बदले वो काम और ज़्यादा बिगड़ जाती है, और वो कभी कभी कोर्ट या फिर मारने की भी कगार पे पहुंच जाती है। तो हाल ही में एक केस देखा कि एक ज़मीन के ऊपर एक फैमिली में इतना झगड़ा हुआ कि उसमें 2 लोग मौत हो गई, और 2 या 3 लोग आहत हो के पैरालिसिस, एक पैरालिस सॉरी मन, यानी कि उसके पैर में थोड़ी सी क्या हो गई, वो अभी चल नहीं सकता है फाइट की वजह से। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं एक चीज़ को लेके। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो, चाहे वो 10 साल के बाद आपको ये ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है मेरे दोस्त। 10 साल के बाद आपकी सिचुएशन बदल चुकी होगी, और जो चीज़ को आप लेकर आज बहुत ही ज़्यादा माइंड सेट के ऊपर उसके पीछे पड़े हुए, शायद आप जिंदा हो कि नहीं आपको खुद भी नहीं पता है। बिना हिचकिचाहट के, बिना सोचे कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में आपके साथ होगा या प्रेजेंट में अब आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है, इसका बिना कुछ सोच से समझे आप एक कंप्लेसिव, यानी कि एक समानता के सोच रखो। अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, या आपको मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहा है, या किसी कोई भी आपके ऊपर जो अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, तो फर्दर उसको कोई भी अब्यूसिव वर्ड मत बोलो। अगर आपके साथ असॉल्ट हो रहा है, आपके साथ आपको कोई धक्का दे रहा है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको इधर उधर के बात से आपको बौखलाना चाहता है, तो आपको जान लेना होगा कि वो इंसान आपको एक्सपोज करने की या आपको बुरा दिखाने की सोसाइटी में कोशिश कर रहा है, और आपको सावधानी के साथ उस चीज़ को समझदारी के साथ, दृढ़ता के साथ फेस करनी पड़ेगी, और ये आपको करना ही पड़ेगा। आप बिना कुछ बातें बोले उसको देखो कि वो क्यों और किस लिए आपको ललकार रहा है, क्यों अपने आप को वो आपके वो आगे एक्सपोज कर रहा है, क्यों आपको एक बुरा इंसान की तरह पोर्ट्रेट कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मूल उद्देश्य इसके ऊपर क्या है। और जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया के कोर्ट में इसके लिए ऊपर धारा ये भी है कि आपको कोई भी बिना कोई एलिगेशन, बिना कोई जुर्म के आपके ऊपर संगीन आरोप नहीं लगा सकता है। तो आपका उसको रिकॉर्डिंग रख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हो, या फिर आप कोर्ट में एफआईआर दे सकते हो बिना अपने आप को उलझाइए, या फिर आप उस जगह से छोड़ के चले जा सकते हो, और बाद में उसके फैमिली या उसके फ्रेंड्स मेंबर के साथ बातचीत करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ना कि उस समय ही आप अपने आप को पावर, बिग पावर दिखाने के लिए अपने आप को यूज करो। हाँ, आप एक साइमल्टेनियस या फिर दृढ़ता के एक व्यवहार अपने अपने गेस्चर, अपने पोस्चर से उसको समझा सकते हो कि आप एक पावरफुल हो, लेकिन हाथ चला के नहीं। आप उसको अपनी सोचने के तरीके से, आपके बात बोलने के तरीके से देखो, जिससे सोसाइटी को भी एक मैसेज जाएगी कि आप एक समझदार इंसान हो, आप सिचुएशन को हैंडल करना आपको आता है, और आप अपने ऊपर भरोसा है, और आप एक कैप्टनशिप की तरह उभर कर आ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर एक्सप्लोसिव, अगर हम अपने मजाक को ही अपने सोच से बदल देंगे, तो हमें सामने वाले ऊपर लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे कि आप एक लीडर की तरह पहले आ सकते हो, और सामने वाला लोग आपको एक साथ एक्सपोज करने बदले वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको ये सोच कर समझो और बोलो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आप कमेंट के लिए मैं आशा प्रयत्न